बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर बात करने के लिए न सिर्फ पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के रहनुमाओं के साथ साथ दीगर शुबजा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात को हम प्रोग्राम में मदऊ करते हैं, पूछते हैं उनसे कैसे मुल्क को मजबूत मुस्तहकम बनाना है। और मौजूदा सियासी सूरत हाल, एक तरफ तो बलोचिस्तान में जिस तरह जलजले ने कहर ढा दिया और कई मकानात मसमार हो गए और कई जानों का ज़िया हुआ, अभी तक कई लोग घरों से बेघर हो गए। बलोचिस्तान हुकूमत इस बारे में क्या खातिर ख्वाही करेगी? मुख्तलिफ NGOs तो वहाँ पर पहुँच गई हैं, पाक फौज के दस्ते भी वहाँ पहुँच गए हैं अवाम उन्नास की भलाई के लिए। वफाकी हुकूमत और स्पेशली जो सूबाई हुकूमत है उनका क्या किरदार होगा इस कुदरती आफात से निमटने के लिए। तो दूसरी जानिब पेंडोरा पेपर्स का भी शोर, एक हर तरफ से आवाज़ें हैं कि ये जो नाम आए हैं इनके लिए तहकीकाती कमीशन बनाना काफ़ी है, या जिस तरह PM साहब ने इससे कबल पनामा लीक्स पर JIT बनाई थी। और तमाम इन चीज़ों पर बात करेंगे। और इससे साथ साथ महंगाई का जो आलम है मुल्क में, कहीं महंगाई इस हुकूमत के लिए टफ टाइम हमेशा रहा है, इस हुकूमत के लिए एक चैलेंज रहा है, लेकिन अभी तक हुकूमत नहीं कंट्रोल कर पाई, उससे पे भी बात करेंगे। इस वक्त स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं, आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वाजा वली मोहम्मद। बहुत शुक्रिया वाजा, आपने टाइम दिया। सबसे पहले मैं बात करूंगा, आप लोग जलसा करने जा रहे हैं कराची में 17 तारीख को, क्या जलसे के मकासद क्या हैं? जलसों से हुकूमतें तो नहीं जाती सर? जलसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे 18 अक्टूबर के शहोदा के शहोदा जो हमारे शहीद हुए उनको ज़ाहिर है भाई अपने याद रखना है। जलसे में सिर्फ शोहदा ही आपका पर्पज़ है या वफाकी हुकूमत के खिलाफ भी आपका प्लान मुख्तलिफ बनते हैं, जाते हैं? फिलहाल तो हमारा जो पर्पज़ है वो सिर्फ जलसे के हवाले से है, शहोदा के। फिर आगे जो हमारी जो पार्टी की आला क़यादत है वो जो फैसला करे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वफाकी हुकूमत के जो काबीना के नाम आपने देखा होगा पेंडोरा पेपर्स में 700 पाकिस्तानियों के नाम हैं। ठीक है, वफाकी हुकूमत से तो मैं आपके नई मौक़िफ़ लूँगा, लेकिन शर्जील इनाम मेमन का भी नाम एक मरतबा फिर से आया है, लेकिन उन्होंने तरदीद कर दी है कि मेरी सब चीज़ें डिक्लेयर हैं। लेकिन एक इखलाकी एक जुर्रत का भी सामना होना चाहिए, एक रवायत हमने डालनी चाहिए कि अगर किसी पर कोई चोरी या किसी तरह का कोई इल्ज़ाम लगता है तो वो कम से कम आवाम की असम्बलियों से या वजारतों से इस्तीफ़ा दे दें। देखिए, पहले तो आप वफाकी गवर्नमेंट के जिनके ऊपर केसेस हैं उनसे इस्तीफ़ा लें, उनसे ये मांग करें। शर्जील मेमन के ऊपर पहले भी ये हुआ था तो उन्होंने अपनी सारी वजाहतें कर दी थी, तो जेल में भी रहे, उनके ऊपर केसेस भी हुए, वो उन्होंने उनके ट्रायल्स भी फेस किए। तो लिहाजा अब नई अगर चीज़ आई है तो उसके बाद शर्जील इनाम मेमन से दोबारा पूछा जाए। लेकिन हमने देखा है कि बोतलों से मतलब शराब की जगह शहद भी हो जाता है, गवाह मिटा दिए जाते हैं। लेकिन अगर किसी का नाम आता भी है तो पार्टी पॉलिसी तो दूसरों का भी हो जाता है सर। रास्ते पे गाड़ियां पकड़ी जाती है, शराब की जगह पे शहद हो जाता है। मैं भी सबकी बात कर रहा हूँ, लेकिन पार्टी को उस पर एक्शन तो लेना चाहिए अगर किसी भी मेंबर सूबाई असेंबली पर कोई इल्जाम आता है। साजिद भाई, अगर वो साबित हो तो बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए, लेकिन वो बात साबित तो नहीं हुई ना। आपको लग रहा है कि जरदारी साहब भी 12 साल जेल में रहे, कुछ साबित नहीं हुआ? बिल्कुल, सबूत मिटाए जाते हैं, खरीदे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है, खासतौर पर पीपल्स पार्टी। पीपल्स आपने देखे सबसे ज्यादा जेलों में पीपल्स पार्टी के लोग रहे, सबसे ज्यादा ट्रायल्स पीपल्स पार्टी के लोगों पे हुए, और पीपल्स पार्टी के ही लोग हमेशा हर निशाने पे रहते हैं। बाकी सबको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रिलीफ मिल जाता है। आपको भी रिलीफ चाहिए? नहीं, हमें रिलीफ नहीं चाहिए, दूसरी पार्टीज को रिलीफ मिल जाता है। हमारे लोग अक्सर हर चीज़ों में हमारे लोगों के ऊपर ही FIR है, हमारे लोग ही ट्रायलों में होते हैं, हमारे लोग ही जेलों में होते हैं। तो ऐसा क्यों? इस रवायतों को तो खत्म होना चाहिए। आपका एक ब्लेम है ना कि ये हमारे साथ ही सौतेला सलूक क्यों होता है, तो ये नहीं होना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि अगर आपके लोग कोई किसी करप्शन में मुलविस होते हैं तो इदारे तो खुद मुख्तार हैं? इदारे खुद मुख्तार है, इदारे कार्रवाई करे, करप्शन साबित करे। अभी तक तो किसी ने साबित नहीं की। चलें, ठीक है। फौजिया, क्या आप सुन सकती हैं? यस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मोहतरमा फौजिया सिद्दीकी साहबा। सबसे पहले ये बताइएगा, तब्दीली सरकार और तब्दीली के नारे करप्शन खत्म करेंगे, 90 दिनों में एक तूफान सा आ जाएगा, महंगाई खत्म हो जाएगी, लोगों को घर मिलेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, वो तमाम सारी चीजें तो मुमकिन है। अब आवाम मायूस तो हो गई है क्योंकि महंगाई तो आपसे कंट्रोल हुई नहीं। महंगाई पे भी मैं आऊंगा। मुझे अब ये बताइए कि ये जो नाम आए हैं जिसमें शौकत तरीन साहब हैं, अलीम खान है, खुसरो बख्तियार की फैमिली के नाम है, तो ये जो नाम काबीना में बैठे हुए लोगों के हैं,
आप इस पे सिर्फ तहकीकाती कमीशन बनाए, ये काफी है या JIT बनानी चाहिए? जिस तरह पनामा लीक्स पे इमरान खान साहब ने मुतालबा किया था, वो मुतालबे अब क्यों नहीं सामने आ रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू साजिद, आपने शो पे इनवाइट किया। जैसा कि आपका सवाल है कि पेंडोरा बॉक्स जो खुला है, पेंडोरा पेपर जो हैं, और जो इस हवाले से जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उसमें अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के नाम भी सामने आए हैं, तो इमरान खान साहब का तो एक वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हम इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई करेंगे और हम इसके ऊपर जो है वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, आपने जैसे कि सुना होगा कुछ दिनों पहले जब ये लीक आई थी तो उसके बाद खान साहब का वाज़ेह बयान आया था। फौजिया सिद्दीकी साहिबा, ये नहीं छोड़ेगा सेंटेंस तो बहुत पुराना है। आप तो ऑपोजिशन के लोगों को भी नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन अभी तक तो कुछ साबित नहीं हुआ। लेकिन मेरी बात सुने ना, देखें ये सारी चीजें जो हैं, हम तो कहते हैं कि अगर आप इसकी तहकीकात हम JIT की तरफ भी लेके जाना चाहते हैं तो इस JIT का भी बात की जा सकती है, अपोजिशन इसके ऊपर बात कर सकती है। मसला सारा ये है कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं या अगर कोई करप्शन के केसेस हमारे सामने आ रहे हैं, वो चाहे हमारे अपने हो या बाहर वाले हो, ठीक है, हम कहते हैं कि भाई एहतसाब सबका होना चाहिए, एहतसाब बियॉन्ड द बार किसी को नहीं छोड़ा जाना चाहिए। और हम इमरान खान साहब के जो शुरू से एक बात है कि वो करप्शन के ऊपर उनका वाज़ेह मौक़िफ़ है कि करप्शन के ऊपर तो कोई वो नहीं है। ऑफशोर कंपनीज हों, आपके सामने पहले भी ऑफशोर कंपनीज जो आई उसके ऊपर हमने आपके सामने था, जहांगीर तरीन साहब को उस वक्त मतलब वो कर दिया था, हटा दिया था। और भी जो लोग हमारे सामने आए उनके मैं नाम नहीं लेना चाहती, जो भी करंट इशू है उस पर बात कर लेते हैं। तो ये भी चीजें हैं, भी सामने आने दे, कमेटी हो, कमीशन हो, कुछ भी हो, वो तो सेंटर का मौक़िफ़ आएगा, हुकूमत जो है वो अपना मौक़िफ़ देगी। लेकिन हम ये जानते हैं कि इमरान खान साहब इसके ऊपर वाज़ेह स्टैंड ले चुके हैं और इसके ऊपर जो कमेटी बने या वो JIT बने, वो हुकूमत जो है वो अपने पॉलिसीज को देख रही है, चीजों को देख रही है, उनको वो अपने स्टैंड पे है और वो आपको बहुत जल्द नजर आएगा। फौजिया सिद्दीकी साहिबा, आपने फिर एक ऑर्डिनेंस जारी किया और नैब चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत में फिर आप लोगों ने इजाफा किया। ये ऑर्डिनेंस की जरूरत एक जमहूरी हुकूमत को क्यों पेश आ रही है बार बार? आप ऑपोजिशन को एतमाद में क्यों नहीं लेते? आपने फवाद चौधरी साहब ने कहा शहबाज शरीफ साहब तो चोर हैं, हम उनसे कोई बात नहीं करेंगे, तो फिर ये सिस्टम कैसे चलेगा? देखिए, जिस तरीके से अभी सदर पाकिस्तान के पास ये गई है और उसके बाद वो कमेटी को ये रेफर करेंगे, तो ये तो सदर पाकिस्तान के पास अभी गई है मामला, तो वो इसी तरीके से उसको देखेंगे, कमेटी पे आए या अपोजिशन पे आए या असेंबली से इसकी बात की जाए, सबको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। देखें, अगर हुकूमत का काम है कि वो सबको लेके चले, और इमरान खान साहब ने जब सिंध का दौरा किया तो उससे अपना वाज़ेह मौक़िफ़ दिया था कि हमें सबको साथ लेके चलना है। तो उन्होंने सिर्फ सिंध के लिए बात नहीं की थी, उन्होंने सबके लिए बात की है कि हमें सबसे बात करनी पड़ेगी। कोई भी सूबा जो है वो वफाक के बगैर नहीं चल सकता, वफाक किसी सूबे के बगैर नहीं चल सकता। तो अभी ये जो है कमेटी की तरफ गई है, गुजारिशात चली जाएंगी, मेरे ख्याल से कल तक है, और सदर पाकिस्तान इसको वो करेंगे, फिर आगे देखते हैं कि इसके क्या मामला आते हैं, तो वो आपके सामने आ ही जाएगा। ठीक है, लास्ट में मुझे बताइएगा कि महंगाई तो कंट्रोल 3 सालों में नहीं हो पाई, आखिरी साल है आपके पास, आखिरी साल, उसके बाद तो इलेक्शन का ईयर होता है, उसमें तो सिर्फ आप कैंपेन चला रहे होंगे पूरा 1 साल। इस 1 साल में आपको लगता है कि पेट्रोल की प्राइसेस कंट्रोल होंगी, चीनी के प्राइसेस सेम जो थे 2018 से पहले उसी प्राइस पर आएंगे? ये तमाम चीजें जो आपकी हुकूमत पे ये उंगलियां उठ रही हैं कि मतलब आप तो महीने में 4 बार पेट्रोल की प्राइसेस भी बढ़ाते हैं और फिर आप इंटरनेशनल दुनिया पर आप कहते हैं कि जी इंटरनेशनल दुनिया में अगर इजाफा होगा तो हम भी करेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है। आप अपनी आवाम को सब्सिडी दें, आपको पता है कि ग्राउंड रियलिटीज में कितनी गुर्बत है, और फिर 1 करोड़ नौकरियों का फिर दावा आया है सामने, कैसे होगा ये? कुछ बताएं ना आवाम को। देखिए साजिद, जिस तरीके की महंगाई की बात होती है, महंगाई तो आपको पता है 70 साल से यही बात होती आती है, जो दौरे हुकूमत आता है उसके ऊपर महंगाई के ऊपर बात की जाती है। आप पिछले भी अखबार उठा के देख ले, मैं आपको बहुत सारी चीजें कोट कर सकती हूँ जिसमें महंगाई की शरह बहुत ऊपर थी। फौजिया सॉरी, ठीक है, सॉरी ये लेम एक्सक्यूज है, अगर महंगाई थी, लेम एक्सक्यूज नहीं है, बात तो सुने, पूरी बात तो सुने। देखें, हम जब हुकूमत में आए थे तो आपको पता है उसके थोड़े दिन के बाद कोविड आया, आपको पता है कोविड के साइड इफेक्ट पूरी दुनिया पे आ रहे हैं। ये मईशत पूरी दुनिया में, जब आपकी एक पैदावार जो है वो मतलब कम हो जाए और आपकी जो है वो सप्लाई जो है वो
सप्लाई कम हो जाए और आपकी आप तवक्कुफ करें मोहतरमा, आप मुझे आपको ये भी इल्म में होगा कि अगर महंगाई पिछली हुकूमत में बढ़ती थी तो आपको पता है 50 से 100 गुना सैलरीज में भी इजाफा होता था, ये भी आपको इल्म में होगा। तो आपने इस तरह का कोई बजट में जो डेली वेजर्स हैं या जो हमारे अफवाज पाकिस्तान के जो हीरोज हैं या दीगर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरीज में आप लोगों ने तो 10 से 20% इजाफा किया, लेकिन माजी में तो 100% 80% भी इजाफा हुआ है। इसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अदवार को अगर आप स्टडी करें तो आप लोगों ने क्यों नहीं सैलरीज बढ़ाई, क्यों नहीं एम्प्लॉयमेंट की अभी तक आप लोगों ने? देखिए साजिद, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत सारी चीजें चेंज होती हुई नजर आएंगी। सब्सिडीज भी दी जा रही है जिसके ऊपर काम हुआ है और खान साहब ने इसके ऊपर ऐलान भी किया है, चाहे वो पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर हो और या जो अनाज होता है या जो भी चीजें होती हैं, अशिया खुर्दोनोश जो होता है, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह ताला हम सब्सिडीज देने जा रहे हैं। इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, आपको इंशाल्लाह ताला इसके 15 से 20 दिन के अंदर आपको ये मिलेगा। दूसरी बात सुने, देखिए अगर हम महंगाई की बात कर रहे हैं ना, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस महंगाई को हम कंट्रोल करें। बहुत सारी जगहों पे आपको ऐसी चीजों का सामना करना पड़ रहा है जो जिससे लोग, जैसे चीनी मार्केट में आती है, मार्केट में वो स्टॉक चली जाती है, एक माफिया तो काम कर ही रहा है ना। आपको पता है ये हर अदवार में चीजें होती हैं, गंदम आपकी गायब कर दी जाती है, चीजें कर दी जाती है, मार्केट में सप्लाई कम हो जाती है, चीजें महंगी हो जाती है। जब चीजें महंगी होंगी तो जब सप्लाई कम होगी तो महंगी होगी ना। हुकूमत की तरफ से तो आपको गंदम भी दी जा रही है, आपको चीनी भी दी जा रही है, लेकिन वो चीजें कहाँ जा रही हैं? नीचे के लोगों को। आपकी रेट कहाँ है फिर? हुकूमत की रेट कहाँ है फिर? हुकूमत तो अपनी रेट कायम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो नीचे जो एक माफिया बैठा हुआ है जो सिस्टम को चलने नहीं देना चाहता, जो नहीं चाहता कि विच काइंड ऑफ माफिया आप नाम लें, कौन माफिया है जो हुकूमत के चलने में रोड़े अटका रहा है? जो लोगों के जो रोज भर्तियां हुई हैं यूटिलिटी स्टोर पे, किस तरीके से भर्तियां की गई हैं, आपने देखी नहीं है? निजी चैनलों पे कितनी रिकॉर्डिंग्स आई हैं कि माल वो गायब कर देते हैं और आवाम को जो है लाइनों में लगाया हुआ। देखिए लोगों को परेशान, हर चीज इमरान खान ने नहीं करनी है, मिनाफुल कौम हमें भी इसमें अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। अगर हम अपना किरदार अदा नहीं करेंगे तो ये सिस्टम नहीं चल सकता। सारा काम इमरान खान ने नहीं करना, आपने नीचे के कमिश्नर डीसी, आपने इन सबको अपना ड्यूटी करनी पड़ेगी। आप मोहतरमा एसी कमरों से बाहर ही नहीं आते हैं, एसी कमरों से बाहर ही नहीं आएंगे तो आप महंगाई पे कैसे कंट्रोल करेंगे? मोहतरमा टाइगर फोर्स भी बनी थी इन्हीं चीजों के लिए कि प्राइस कंट्रोल होगी, चीजों को छापे। नहीं, टाइगर फोर्स, देखिए टाइगर फोर्स का ये काम नहीं था। टाइगर फोर्स का काम ये था कि कोई अगर मामलात होते कहीं तो आप उसको निशानदेही कर सकते, लेकिन हुकूमती कामों में या किसी डिस्ट्रिक्ट के कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर के कामों में जाके कोई आप टाइगर फोर्स को कानूनी शक्ल में आप इख्तियारात देते, आप असेंबली में बिल मंजूर करवाते। बिल्कुल ये होना चाहिए था, लेकिन देखिए जो इख्तियारात हुकूमत के हैं या सूबाई हुकूमतों के पास हैं वो इख्तियारात को हम चैलेंज नहीं कर सकते। चलो ठीक है, लास्ट में प्रोग्राम का पर लास्ट में मुझे ये बताइएगा कि बलूचिस्तान में एक आफत, एक जलजला आया तो ठीक है, आप बाकी तो आप लोगों को घर कब देंगे वो तो अवाम मुंतजर है, हमारी नेक ख्वाहिशात भी आपके साथ हैं। जो वहां पर लोग बेघर हुए हैं उनको घर आप कब दे रहे हैं, उनकी खातिर ख्वाही कब कर रहे हैं आप? बिल्कुल, देखें ये बहुत बड़ा सानिया है। रात को इसकी खबर आई तो इंतहाई दुख और तकलीफ हुई कि बहुत सारे लोग इसके ऊपर अभी फंसे हुए हैं। बहुत सारे लोगों के लिए रेस्क्यू का काम जारी है। इंशाअल्लाह ताला हुकूमत की तरफ से इनको तमाम जो इमदादी कार्रवाइयां हैं वो की जा रही हैं और वफाक इसमें पूरी सपोर्ट करेगा इंशाअल्लाह ताला। बलूचिस्तान में जिस तरह आपको याद होगा 2008 के अक्टूबर के जलजले पे भी हमारी इस कौम ने और इस मतलब मिल के जो काम किया था, हम बिल्कुल उन अपने बलूचिस्तान भाइयों और बहनों के साथ हैं इंशाअल्लाह ताला। सूबाई सतह पे हो, कौमी सतह पे इंशाअल्लाह ताला हम उनको हर हाल में मदद करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहतरमा फौजिया सिद्दीकी साहब, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकिफ पेश किया। वाजा वली मोहम्मद साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। सिंध में तीसरी बार आप साहिब इक़्तिदार हैं और ठीक है आपको अवाम ने मैंडेट दिया, बाय इलेक्शन में भी आप लोगों को मैंडेट मिला। आपको लग रहा है कि जो 13 सालों में आपको डिलीवर करना चाहिए था वो आप कर चुके हैं या अभी भी आप बहुत सारी जगहों पर लैग कर गए हैं? चूंकि हमने देखा है थर पार करके हालात भी वही हैं, एजुकेशन का निज़ाम भी वही है, अभी तक बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। जहां हम वफाकी हुकूमत पर तनकीद करते हैं तो आप भी तो 13 सालों का जवाब दें। सर इन 13 सालों में सिंध गवर्नमेंट ने जो काम किया आपके सामने, सिंध में आपको हर इलाके में रोड मिलेगा, इंटीरियर सिंध में, और इलाज का जो सिस्टम है पूरे पाकिस्तान में सबसे अच्छा सिस्टम
आपका सिंध में जिगर ट्रांसप्लांटेशन का फर्स्ट आपका जो हॉस्पिटल बना वो सिंध में बना। आपके हर डिस्ट्रिक्ट में कार्डियो का सेंटर बना। इलाज की जो फैसिलिटीज़ है इतनी पंजाब में किसी भी सूबे में नहीं है पाकिस्तान के जितनी सिंध में। इस तरफ भी ज़रा आप देखें, हुकूमत की तनकीदें तो आपको नज़र आती हैं, ज़रा इस तो देखें कि इलाज की कितनी सहूलियात हैं। और इसके अलावा सिंध गवर्नमेंट का जो बजट है वो आवाम दोस्त था। सिंध गवर्नमेंट ने आपके सामने अपने सिंध गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ की सैलरी में कितना इजाफा किया, पेंशनर्स की सैलरी में पेंशनर्स को कितना इजाफा करके दिया, इन चीज़ों को भी आप नोट करें। लेकिन इन चीज़ों को भी आप नोट करें। आपका अगर सिविल जिना बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जिनको आप लोग रन कर रहे हैं, आपका जाना भी होता होगा, क्या वहाँ बेड कंप्लीट हैं? क्या वहाँ पे लोग आपको सड़कों पर नहीं दिखते? क्या गेटों पर नहीं होते? दूर दराज से अच्छे इलाज के लिए ज़रूर आते हैं। रियली अप्रिशिएट, आप लोगों ने काम किया है। लेकिन ये बेड फराहम कौन करेगा? आप लोग करेंगे। वहाँ पे जो आम लोग हैं, मतलब सिफारिश कल्चर आपको पता है, उनके साथ क्या बर्ताव किया जाता है कि उनको 8-8 दिन वो पड़े रहते हैं, उनको एडमिट नहीं किया जाता? तो ये भी तो आपके करने के काम है ना सर। बेड्स सिविल जिना में हम गए हैं, बेड्स का तो कोई हमने ऐसा इशू नहीं देखा। बेड्स तो वहाँ पर मुकम्मल तौर पे मौजूद हैं, मरीजों से ज़्यादा बेड्स हैं। हाँ, मरीजों के रिश्तेदारों को अंदर नहीं छोड़ा जाता, तो वो बाहर रहते हैं। बेड्स की तो कोई तंगी नहीं है। बेड्स तो मैंने काफ़ी खाली देखे हैं वहाँ पर। अच्छा, ये जो लोग बाहर पड़े रहते हैं आप इनसे आप इनके एक दिन प्रोग्राम रखें, इनका इंटरव्यू करें। ये मरीजों के साथ आए हुए लोग होते हैं। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि अटेंडेंट है सारे, ये मरीज नहीं है? मरीज नहीं है। आप पूछ लें इनमें कौन सा मरीज है, इनमें ज़्यादातर अटेंडेंट है। चलें आगे बढ़ाते हैं। थरपारकर के बारे में बात करेंगे। माएँ बच्चे पैदा कर रही हैं, कमज़ोर, अशिया खुर्दनोश की किल्लत है वहाँ। ठीक है, आप लोगों ने कुछ आरओ प्लांट वहाँ लगाए, लेकिन वो ख़राब हो गए। अब वहाँ पे कोई पुरसान हाल नहीं है। अगर रिसेंटली आपका जाना हुआ हो वहाँ पे, तो जूं का तू है, 2-4 आपने सड़कें ज़रूर बनाई, तो ये काफ़ी हैं। वहाँ पे तो बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। तो वहाँ के जो लोग हैं वो आज भी उनमें महरूमी है। सर, जहाँ तक सिंध गवर्नमेंट कर रही है और मज़ीद उनके प्लान्स हैं करने के। थरपारकर में आरओ प्लांट की आपने बात की, आरओ प्लांट मज़ीद और भी अभी प्लांट होने हैं और काफ़ी लग भी चुके हैं। और जो ख़राब हुए उनकी भी रिपेयरिंग अभी दोबारा हुई है। और थरपारकर में काफ़ी हद तक काम हुआ है। हाँ, इलाज की सहूलियात के बारे में ये कहूँगा, थोड़ा सा वहाँ इशू है क्योंकि दूर दराज बहुत रकबा बहुत बड़ा है, शहर मखसूस हैं, तो वहाँ ट्रांसपोर्टेशन आने जाने इस हिसाब से ज़रा थोड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन सिंध गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है, इंशाल्लाह इस पर काफ़ी बेहतर आपको नतीजे नजर आए। चलें आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट पे भी बात करेंगे और दीगर जो सिंध के मामला हैं उस पर बात करेंगे। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं सिंध में मुख्तलिफ महकमों में फोती पर 318 मुलाजमों की मंजूरी दी गई है। इस हवाले से रिपोर्टर हैं हमारे अनवर मक्सी साहब, वो बताएंगे कि क्या मुआजरा है, ये कौन सी सहूलत चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज अली शाह ने दी है आवाम को। जी अनवर मक्सी, सुन सकते हैं? जी बिल्कुल साजिद हुसैन, मैं सुन सकता हूँ। जी बताइएगा। जी बिल्कुल साजिद हुसैन, आज चीफ सेक्रेटरी सैयद मुमताज अली शाह के ज़ेर सदर इजलास हुआ। इजलास में ये चीफ सेक्रेटरी सिंध फोती कोटा पर अमल दरामद के मुतल्लिक़ इजलास में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू समेत मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरी शरीक। अब तक फोती कोटा अमल दरामद पर 6,777 मुलाजमीन की मंजूरी दी गई है। इजलास में मुख्तलिफ महकमों में 318 मुलाजमतों की मंजूरी दी गई है। महकमा सेहत में 48, रेवेन्यू में 7 और महकमा बल्दियात में 45, स्कूल एजुकेशन में 110, वर्क सर्विस में 8 मुलाजमतों की मंजूरी, महकमा एक्साइज में 8, महकमा खुराक में 5, कॉलेज एजुकेशन में 10, पॉपुलेशन में 2, महकमा कानून में 1, आपाशी में 50 मुलाजमतों की मंजूरी दी गई है। महकमा दाखिला में 1, एंटी करप्शन में 1, लाइव स्टॉक 4, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग 3, महकमा सकाफत में 1, औलाद में 1 और महकमा ज़राइत में 12 मुलाजमतों की मंजूरी दी गई है।
इजलास में चीफ सेक्रेटरी सिंध ने तमाम सेक्रेटरीज को फौती कोटा के दरख्वास्त को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। कमेटी ने जो केस पहले मंजूर किए उनकी तनख्वाहें जारी की जाए। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने यह हिदायत जारी कर दी है। चीफ सेक्रेटरी सिंध सईद मुमताज अली शाह ने सिंध तमाम जिला डिप्टी कमिश्नर को DRC इजलास बुलाने की भी हिदायत कर दी है। 2 साल 2 महीने के शर्त था वो खत्म कर दिया गया है। जल्द नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अनवर, आपने अवाम को तमाम चीज़ों से रोशनास किया। वाजा वली मोहम्मद साहब, शहर कायद से आपको तारीख रही है कि मैंडेट नहीं मिलता, यहाँ की अवाम आपको जो बाकी दीगर पार्टियों को वोट करती है वो आपको नहीं करती। क्या यही वजह तो नहीं है कि आप लोग यहाँ पे काम नहीं करते? यहाँ पे आज तक सफरी सहूलियात से अवाम महरूम थी। अभी भी वफाकी हुकूमत ने 80 बसेस कराची की अवाम को दी हैं। ये बसेस आप भी तो दे सकते थे। नासिर हुसैन शाह, अवैस कादिर शाह, कई आपके मिनिस्टर आए और वादे करते रहे कि हम ये इतनी गाड़ियाँ देंगे, हम इतनी गाड़ियाँ चलाएंगे। सड़कों पर एम्बुलेंस का निज़ाम आप नहीं दे सके, क्यों? वजह क्या है? कुछ बताएंगे। जहां आप हॉस्पिटल अच्छे बना रहे हैं, आप साइबर नैफ की मशीनें ला रहे हैं, तो फिर आप ट्रांसपोर्ट का निज़ाम क्यों नहीं दुरुस्त कर रहे हैं? सर, ट्रांसपोर्ट का शहर कायद में अभी 2 सालों से MQM जब से बैक गई है तब से आप कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी के पास है। उससे पहले तो सारा उन्हीं के पास था। नहीं, 13 साल काफ़ी होते हैं वाजा साहब। सर 13 साल काफ़ी होते। 13 सालों में हमेशा स्टेक होल्डर वही थे। कराची का सारा सिस्टम उनके पास था, हमारे पास तो नहीं था। मेहर उनका था, सब चीज़ उनके था। अभी आप कह सकते हैं कि कुछ टाइम हुआ, अभी हमारे पास कुछ चीज़ें आई हैं, लेकिन अब बल्दियाती इलेक्शन हो उसके बाद सारा सिस्टम हमारे पास आए, फिर आप ये बात करें। बाकी आप इंटीरियर में बात करते हैं, इंटीरियर में तो काफ़ी सिस्टम अच्छा हुआ है। अब नहीं, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम वहाँ भी नहीं है। सर ट्रांसपोर्ट आप देखें, आज भी वहाँ पर जंगला बसेस चल रही हैं, अवाम छतों पर सवार हैं, आपके सामने हैं तमाम चीज़ें। आप मुझे बता सकते हैं कि कोई सिंध की कोई ऐसी कोई ग्रीन लाइन बस सर्विस, कोई ब्लू लाइन बस सर्विस जो हुकूमत की तरफ से चल रही हो, जिसमें जो किराया है उसमें भी आवाम को रिलीफ दिया गया हो, ऐसी कोई सर्विस? सर वो है, काफ़ी प्रोग्राम्स हैं जो भी होने वाले हैं, जिनको भी गवर्नमेंट करना चाहती है। अब इलेक्ट्रिकल बसों के ऊपर गवर्नमेंट का काफ़ी वो है कि इलेक्ट्रिकल बसें लाई जाए, तो उसके लिए काफ़ी अभी बातचीतें हो रही हैं ट्रांसपोर्ट हजरात से। तो इंशाल्लाह वो इलेक्ट्रिकल बसें 1-1.5 साल में कराची की रोडों पे आप देखेंगे। अच्छा, 1-1.5 साल जो आप टाइम दे रहे हैं, 1-1.5 साल बाद जब आपसे अगर कभी ज़िंदगी रही तो आपको किसी शो में देखा तो फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपने तो 1-1.5 साल का था, वो भी अरसा गुजर गया। मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि ये प्रॉमिसेस तो आवाम बहुत सुन रही है। ये एक प्लान है, इलेक्ट्रिकल बसों का प्लान है। अब उसको देखें, 1-1.5 साल के अंदर आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा उसके ऊपर। अच्छा, पानी का मसला हल कब कर रहे हैं कराची वालों का? सर पानी का मसला तो इंटीरियर से ही है, पानी कम है। पानी जितना आ रहा है वो कराची को उतना मिल रहा है। बाकी पानी के मसले के ऊपर भी काफ़ी चीज़ें भी हो रही हैं, अभी नई लेंस डल रही हैं। अभी इंशाल्लाह आप इसी शहर से के बासी हैं, आपको याद होगा कि इसी शहर में मेयर मुस्तफ़ा कमाल भी कराची के मेयर थे, फारूक सत्तार साहब भी थे, फिर निमतुल्लाह खान भी थे। तो इतने पानी के मसाइल नहीं थे। हमारे एरिया में उस वक्त भी पानी नहीं आता था, आज भी नहीं आता। तो सर फिर ये अगर आपके इलाके में पानी नहीं आता तो हुकूमत आपकी है, रिसोर्सेज आपके पास हैं, वाटर बोर्ड आपके पास है, तो फिर क्यों नहीं है? या तो आपके पास एलिजिबिलिटी नहीं है, पानी नहीं है, उसके ऊपर अभी काम हो रहा है, और काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी जिसकी वजह से पानी के ऊपर काफ़ी शॉर्टेज है। तो आवाम हमारे शहर की बहुत ज़्यादा है, पानी का जो हमारा कोटा है वही पुराना है, तो इस वजह से काफ़ी हमें भी परेशानी। नहीं, आपको नहीं लगता जगह जगह लाइन डैमेज हैं, पानी ज़ाया हो रहा है, बहुत सारी जगहों पर मरम्मत की ज़रूरत है, और पानी चोरी हो रहा है कई जगहों पर, फिर आम आवाम का पानी इंडस्ट्रियलिस्ट को दिया जाता है, तो ये भी तो हो रहा है सर, ये कौन रोकेगा? इसको रोकेगी गवर्नमेंट ही रोकेगी इंशाल्लाह। अभी हमारे वाइस चेयरमैन आए नए, उन्होंने काफ़ी इन चीज़ों पे नोटिस लिए हैं। इंशाल्लाह वो कोशिश कर रहे हैं कि इनलीगल हाइडेंट्स और ये जो इनलीगल लाइनें लगी हुई हैं इनको सबको निकाला जाए, और जो मरम्मत का काम है वो भी इंशाल्लाह प्रायोरिटी बेसिस पे किया जा रहा है। इंशाल्लाह हो रहा है। काफ़ी लाइनों की मरम्मत हो चुकी है, कुछ जो थोड़ी बहुत रह गई हैं वो भी हो रही हैं। और ये जो पानी चोरी का मामला है इसके ऊपर भी अभी बीच में इजलास हुआ था 2-4 दिन पहले, सैयद नजमी आलम ने इजलास किया था, तो उसके ऊपर ये बातें थी कि गैर कानूनी हाइड्रेंट और गैर कानूनी कनेक्शन ख़त्म कराया जाए। अभी आपके इल्म में है कि कराची में कितने ऐसे गैर कानूनी हाइड्रेंट चल रहे हैं जो कि आपने ख़त्म करने हैं? क्योंकि माजी में जब नासिर हुसैन शाह ने कुछ बीच में ऑपरेशन का आगाज़ किया था, लेकिन फिर वो रुक गया। तो हैं, काफ़ी हैं,
अब निशानदेही करेंगे जहाँ तक होगी, करके आगे बताएंगे कि इतने आइडेंट हैं, इतनी लाइनें हैं। अगर आपके पास कुछ हैं जरूर बताएंगे आपको। आगे बढ़ते हैं, मैं चाहूंगा कि वफाक का भी आपसे टेक ले लूं। आप लोग वफाकी हुकूमत गिराने के लिए आप लोगों ने पीडीएम बनाई, फिर उसको आपने लीड किया, आपने कहा था कि हम ये हुकूमत गिराएंगे, सिंध में इस्तीफे देंगे, लेकिन हमारे ज़रा उस वक्त भी बता रहे थे कि आप सबसे पहले बैक हो जाएंगे, और हुआ भी ऐसा ही। तो कहीं आप हुकूमत को सॉफ्ट कॉर्नर तो नहीं दे रहे? नहीं, हम हुकूमत को सॉफ्ट कॉर्नर नहीं दे रहे। सॉफ्ट कॉर्नर देते तो सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी हुकूमत के बारे में बोलती है। हुकूमत को सारी सिस्टम में पीपल्स पार्टी, हर सिस्टम, हर फोरम पे पीपल्स पार्टी ही को मुखालफत करती है। तो पीपल्स पार्टी ने उनको कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं दिया। लेकिन जो एक आप लोगों ने एक ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस बना जिसमें 11 जमातें थीं, एक पावर पॉलिटिक्स का आगाज़ हुआ था कि इस्तीफे भी होंगे, धरने भी होंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। सर, हमने अगर नहीं दिए तो दूसरों ने दिए इस्तीफे, दूसरे भी तो थे। लेकिन पहले आगाज आपने किया, आपने कहा नहीं हम नहीं देंगे, तो फिर सब आगाज पीछे हट हमने गए। नहीं किया था, आगाज सबने क्योंकि मिलके ही आपने किया तो था। आप तो सिंध हुकूमत की भी कुर्बानी देने जा रहे थे सर। नहीं, सर, सबने मिलके आगाज किया था। इस्तीफे दूसरों ने भी नहीं दिए तो पीपल्स पार्टी ने भी कहा कि जब तक इस्तीफे कोई हल नहीं था, अगर इस्तीफे देते तो कोई हल नहीं था, इस्तीफे देने के बाद भी कोई हल नहीं निकलता। चलें, लास्ट में मुझे ये बताइएगा कि सिंध में एजुकेशन निज़ाम बेहतर नहीं हो पाया, आज भी कॉपी कल्चर आम है। फिर हमने देखा कि मॉडल स्कूल के क़याम की तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गई, लेकिन वो बने तो नहीं। लेकिन आप 100 से ज़्यादा स्कूल आप लोगों ने बंद किए, जो कि जहाँ पर स्टाफ नहीं था या जहाँ पर बच्चों की तादाद कम थी। तो स्कूल बंद करने की तरफ आप क्यों जा रहे हैं? आप तो स्कूल खोलने जा रहे थे, नए स्कूल बनाने जा रहे थे। सर, स्कूल तो अभी कराची का अगर बेसिक बात बताऊं, कराची में तो काफ़ी मॉडल स्कूल बने जो कि चल भी रहे हैं। मिसाल दूं, अपने पुराना गोलीमार में हमारे 2 स्कूल बने, वो बेहतरीन चल रहे हैं। उन्हें वहाँ पर हमारे जो लोकल एनजीओज हैं उन्होंने भी भरपूर काम किया, और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी आपने कहा लोकल एनजीओ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप? नहीं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं, लोकल हमारे समझो आम इलाके के लोगों ने उनको सपोर्ट किया, लोकल एनजीओज उन्होंने। और उसके अलावा सिंध गवर्नमेंट ने भी हमें काफ़ी सपोर्ट किया, वो स्कूल चल रहे हैं। वहाँ पर बच्चे भी भरपूर तादाद में, उल्टा हमारे इलाके में है कि प्राइवेट स्कूल से भी बच्चे हमारे स्कूलों में मूव हुए। अच्छा, आप कभी औरंगी टाउन गए हैं? वहाँ पे स्कूलों की हालत आपने देखी है? गवर्नमेंट स्कूलों में क्या हालात हैं? वहाँ पे वॉशरूम्स के क्या हालात हैं? फर्नीचर टूटा फूटा है वहाँ पे, असातिज़ा कभी आते हैं कभी नहीं आते। सर, मैं अपने इलाके की बात करूँ, आप मेरे इलाके में, मैं आपको दावत देता हूँ कि आप आएँ, मैं आपको अपने इलाके का मॉडल स्कूल दिखाता हूँ, आप उसको देखें। तो बाकी ये जो पूरे सिंध के स्कूल हैं सर, ये भी तो आपके हैं? सर, हमारे हैं, लेकिन गवर्नमेंट काम करती है आवाम के लिए। आवाम अगर उन स्कूलों को ज़रा सा, आवाम अपनी तरफ से थोड़ा सा, वो अवामी नुमाइंदे, वो इलाके के लोकल पार्टी बेसिस पे नहीं, अपने इलाके की खिदमत के तौर पे अगर देखें तो ये स्कूल सारे आबाद होंगे। चलें, लास्ट में मुझे ये बताइएगा, आगे बल्दियाती इलेक्शन भी करीब हैं, कितने पुरुम्मीद हैं आप? क्योंकि हमने देखा कि कराची में सबसे ज़्यादा मैंडेट पीटीआई को मिला, वफाकी हुकूमत को कराची वालों ने वोट किया। वो वोट वो था कि जो इससे कबल माजी में एमक्यूएम पाकिस्तान को मिला करता था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है इसमें? सर, पीटीआई के बारे में आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि वोट कैसे मिला। इंशाल्लाह हम पुरुम्मीद हैं कि हम बल्दियात में ज़्यादा से ज़्यादा वोट लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ही मेंबर जीतेंगे, इस बारे में तो हम पुरुम्मीद हैं। कैसे लेंगे आप? ऐसा क्या आप करेंगे कि ये अवाम आपको वोट करेगी? कोई नया मैनिफेस्टो में कोई तब्दीली लाएंगे, नए चेहरे लाएंगे आप? सर, नए चेहरे तो खैर लाएंगे ही लाएंगे, लेकिन उसके अलावा मैनिफेस्टो तो हमारा वही है, लेकिन अवाम देख रही है जो हम काम कर रहे हैं जिन इलाकों में। नहीं, अवाम तो मायूस है। अवाम ने कहा है कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे तवज्जो नहीं दी, आपने गलियां नहीं पक्की की हैं, आपने सड़कें पक्की नहीं की। अभी भी मज़ाफ़ाती कॉलोनी आप चले जाएं, वहाँ पे गटर बह रहे हैं, वहाँ पे सड़कें नहीं हैं। आप कोरंगी चले जाएं, आप औरंगी चले जाएं। औरंगी में अभी जो 2 नए रोड बने हैं वो आपको नहीं दिखे? बिल्कुल दिखे हैं सर। आप फ्लाईओवर भी आपने बनाए हैं? बिल्कुल। क्या ये ना? और अभी आपको पता है, अभी पूरे कोरंगी के लिए आपको नया बजट हमारी पार्टी ने दिया है, जिसमें सारा काम सेवरेज का और वाटर का होना है। आप जगह जगह देखें, दोबारा खुद के नई लेने और नए नाले बन रहे हैं। अभी पार्टी ने काफ़ी काम करवाए हैं, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी काम हुए। और इलाज मुआवजे के लिए एम्बुलेंस कब दे रहे हैं आप? इलाज मुआवजे के लिए सर अमन फाउंडेशन हमारी बहुत भरपूर काम कर रही है, उसमें मजीद अब गाड़ियाँ नहीं आने वाली, इजाफा कर रहे हैं आप? इजाफा कर रहे हैं। चलें जी, इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शादो आबाद रहे, साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।